हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा ब्रेन है, इसमें हमें डाउट नहीं है। लेकिन हमारे मन में कुछ क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि हम कैसे सीखते हैं, नींद हमारे लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे ब्रेन का कनेक्शन कैसा है, और हमारी मेमोरी है वो कैसे काम करती है, ब्रेन में मेमोरी को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बनाने में इसका क्या योगदान है, और जो हमारा ये अंग है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, क्या फीमेल और मेल ब्रेन सेम है। तो दोस्तों, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा ये ब्रेन है ये कैसे काम करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और हमारे मेमोरी पे इसका कैसे फ़र्क पड़ता है, हमारे सोने पे कैसे फ़र्क पड़ता है, हमारा ब्रेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, और इसको हमने नाम रखा है दिमाग के नियम, यानी कि द ब्रेन रूल। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो एक साइंटिस्ट और रिसर्चर ने काफ़ी सालों मेहनत करके जो पॉइंट्स दिए हैं, रिसर्च से पता लगाया है कि हाँ हमारे ब्रेन का क्या रूल है, ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, उन्हीं को मैं इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप इस डायग्राम में देखते हैं हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये मेनली 3 भागों में बटा हुआ है, लिजर्ड ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन एंड ह्यूमन ब्रेन। ये हमारा एक्चुअल ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो आइए हम अब कुछ नियम जो ब्रेन से रिलेटेड है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमारे ब्रेन का जो पहला रूल है वो है एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक BDNF नामक प्रोटीन पैदा होता है जो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और हमारे एक्सरसाइज करने से जो ब्लड में, जो वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और अच्छे से फंक्शन करता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा ये ब्रेन बना था वो ऐसे नहीं कि कुछ सालों में ब्रेन बन गया, इसको हज़ारों हज़ारों साल लगे डेवलप होने में। पहले हमारा, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा जो ब्रेन बना था, पहले लोग शिकार के लिए 10 से 15 माइल्स पर डे चला करते थे अपने शिकार की खोज में, और उससे भी बढ़ते बढ़ते हम कैसे इसको डेवलप किए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन है, और एक्सरसाइज हम प्रॉपर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से ये फंक्शन करेगा। ये चिरंतन सत्य है और रिसर्च के द्वारा ये पता किया गया है। दूसरा है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है, ये मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो हमारा ब्रेन था वो एक लिजर्ड ब्रेन था, जिससे हम बेसिक काम करते थे, सांस लेना, खाना खाना, सूंघना, देखना, ये हमारे लिजर्ड ब्रेन का काम था। फिर हमारा ब्रेन डेवलप होकर एक कैट ब्रेन की तरफ काम करने लगा, यानी कि वो अब शिकार पर अटैक करना, एक्टिव रहना, ये कैट ब्रेन आ गया। फिर कई हज़ारों साल हमारा जब ब्रेन डेवलप हुआ, हम जंगलों से अब सवाना में आ गए, हम अब 4 पैर के बदले 2 पैर पे चलने लगे। तो हमारे ब्रेन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, कार्टिसोल हमारे ब्रेन में ऐड हो गया और हमारा ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो गया। तो तब जाके हमें ह्यूमन ब्रेन मिला। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है ये धीरे धीरे विकास किया है और ये हमेशा इम्प्रूव करते रहता है। तो ये इसी को बोलते हैं कि क्या है, हमारा ब्रेन जो है एक सर्वाइवल टूल है, हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे सर्वाइव करना चाहिए, हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरा नियम क्या है, वायरिंग, यानी कि कनेक्शन। जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो, उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी कम्प्लेक्स है, और ये बोला जाता है कि जो 2 लोगों का जो आप ब्रेन का कनेक्शन होता है आपस में, वो अलग अलग होता है, और उनके सोचने, काम करने और उनके दिन प्रतिदिन एक्टिविटी के हिसाब से उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर हमको बोला जाए कि अगर 2 जुड़वा हैं, उनका भी ब्रेन का कनेक्शन अलग होगा, और ये वायरिंग का मतलब यानी कनेक्शन का मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है, डेवलप होते रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में कैसे आप जी रहे हैं, आपका एक्टिविटी क्या है, आपका दिन रात
काम करने का, सोचने का तरीका क्या है, उससे आपके कनेक्शन डेवलप होते हैं। और ये सबके अलग अलग होते हैं, और कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना एक्टिव है, किसकी सोच अच्छी है, वो इसकी वायरिंग पर ही डिपेंड करता है, और ये फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम अपने ब्रेन वायरिंग को, ब्रेन कनेक्शन को, न्यूरॉन के कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो रूल है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि जब कोई हमारा जो ब्रेन है वो किसी टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है, और हम बोलते हैं ना कि ये मल्टीटास्किंग, ये सब एक मिथ है। कोई ब्रेन हमारा कोई मल्टीटास्किंग नहीं करता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है और गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और उसके ब्रेक लगाने में, और कोई फोकस होकर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसके ब्रेक लगाने में 20 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रेन है ये मल्टीटास्किंग नहीं करता है। इसको एक काम से दूसरे काम में अटेंशन देने के लिए इसको कुछ समय चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या है, एक आपका वो मिथ है, एक गलत धारणा है। और मल्टीटास्किंग करने से आपको पता है कि 50% एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें फोकस होकर सिंगल काम करना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है एक समय में एक ही चीज़ को ध्यान से देख सकता है, उसी पर फोकस कर सकता है, उसी पर अटेंशन दे सकता है। उसके बाद है जो पांचवा रूल है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को जब देखता है तो उसमें हमारे मेमोरी की जब हम बात करें तो उसमें 3-4 प्रोसेस होते हैं। देखता है, फिर रिट्रीव करता है, फिर स्टोर करता है, ऐसे करके। तो जो हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत कम समय तक याद रहता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे मोबाइल नंबर बताता है, अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है तो आपको 30 सेकंड तक बस 7 डिजिट ही याद रहेंगे, उसके बाद आप भूल जाते हैं। जनरली ऐसा रिसर्च से पता चला है। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि फिर मेमोरी जो आदमी भूल जाता है उसको याद करने के लिए क्या है, आप एक कंडीशन तैयार कीजिए जिसको बोलते हैं रिपीट टू रिमेंबर। यानी कि जिस सिचुएशन में आप चीज़ों को देख रहे हैं उस सिचुएशन को रिकॉल कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, आप स्टूडेंट हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप जहाँ पढ़ते हैं उसको एक एग्जामिनेशन हॉल की तरह इन्वायरमेंट बना के तैयारी कीजिए, पढ़िए, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको वो सिचुएशन याद आएगा और आप चीज़ों को रिकॉल कर पाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यानी कि रूल है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, रिमेंबर टू रिपीट। यानी कि जब हम कोई चीज़ याद करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं तो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। और फॉरगेटिंग कर्व के माध्यम से मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे हम भूल जाते हैं, कितना टाइम में हम कितना % भूल जाते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हमको चीज़ों को रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, कि हमको टाइम अपडेट होता रहे और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो रूल है हमारा स्लीप, यानी कि नींद। नींद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आदमी का चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, थकान महसूस करना, ये सब जो चीज़ें हैं जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो एक नींद नहीं आने का या कम सोने के चलते भी होता है। तो नींद हमारे लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और नींद से जो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपस में कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करते हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका नाम है स्लीप स्मार्टर। उसको आप देख सकते हैं कि ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे लाइफ स्टाइल के लिए नींद क्यों ज़रूरी है। उसके बाद है स्ट्रेस यानी कि तनाव। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम मानव जीवन जो है या मानव विकसित नहीं हुए थे, तब उनका जो स्ट्रेस का जो टाइमिंग था वो बहुत कम था। शिकार के लिए गए, शिकार नहीं मिला, फिर दूसरे शिकार की तरफ उनका ध्यान चला गया। चाहे उनको कोई जानवर एक दूसरे पर अटैक किया, उसका स्ट्रेस और टेंशन थोड़ी देर तक रहा, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन आज के समय में क्या है कि टेंशन, जो ये स्ट्रेस है, उसका जो टेन्योर है या टाइमिंग है वो बढ़ गया है। लोग काफ़ी समय तक स्ट्रेस को खींचते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एड्रेनल और कार्टिसोल नामक जो हार्मोन से रिलीज होते हैं, और ये ज़्यादा देर तक अगर रिलीज होंगे और हमारे दिमाग में स्टोर रहेंगे तो इससे हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्कार्स पैदा हो जाते हैं, और इससे स्ट्रोक्स यानी कि बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ख़राब है, और लंबा टाइम का स्ट्रेस तो और ही ख़राब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी कि
हम कोई भी चीज़ याद करते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे सेंसर हैं, यानी कि हमारे बॉडी में वो हर सेंसर का इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे हम सूंघते हैं, हम टच करते हैं, हम देखते हैं, तो इन सब का अगर हम इस्तेमाल करें सीखने में, याद करने में, और एक साथ हम सभी जो सेंसर हैं यानी कि सेंसेज हैं हमारे पास, उनको एक कंबाइंड करके हम कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें तो हमारे दिमाग के लिए वो बहुत ही सही है। और उसके बाद है जो नेक्स्ट रूल है वो विजन, यानी कि दृश्य। और विजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और सबसे स्ट्रॉन्ग सेंसर है ये। और हमारा ब्रेन जो है, जो ये इसे विजन के लिए पहले से इनमें प्री डेवलप सॉफ्टवेयर बोलें या हमारा प्रोग्राम रहता है। हमारा ब्रेन जो है टेक्स्ट में काम नहीं करता है, इमेज में काम करता है। और जब हम कोई बात करते हैं या कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टेक्स्ट नहीं आता है, हमारे दिमाग में पिक्चर आता है। तो जो हमारा जो ये देखने का जो विजन है यानी कि आई है, ये हमारे सुनने यानी अदर जो सेंसेस हैं उनसे बहुत बेहतर है। और इससे हमारे क्या होते हैं 65% याद चीज़ें याद हो जाती है और ये माइंड में छप जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल ब्रेन्स जो है क्या हैं वो अलग होते हैं। और इनका जो अलग होने का कारण है कि इनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अलग होता है। और फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ एपेटाइट, जबकि मेल में क्या होता है एंटी सोशल बिहेवियर, एल्कोहलिक, ड्रग एडिक्टेड ज़्यादा होते हैं। तो इनका मेन रीज़न ये है कि इनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग है। अगर हम बायोलॉजी के डिटेल्स में जाएं और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्स जो क्रोमोजोम है, XY क्रोमोजोम है, दोनों डिफरेंट होते हैं। और जो फीमेल ब्रेन हो कम्प्लेक्स होता है। फीमेल ब्रेन क्या होता है इमोशनल, उनका जो सोचने का जो तरीका है और वो जो जिस पार्ट ऑफ ब्रेन से सोचती हैं वो डिफरेंट हो जाता है मेल के कंपेयर में। और एमिगडला जो है उनका मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो उसकी साइज़ की भी बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। तो कोई चीज़ अगर आदमी स्ट्रेस में होता है तो वो उसके कारण पे जाती हैं, जबकि जो मेल हैं उनका उस जिस्ट या उसके निचोड़ पे जाते हैं कि इसका समाधान क्या। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस हैं जिसके चलते हमारा ब्रेन अलग अलग बिहेव करता है। ये हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि मेल ब्रेन ज़्यादा अच्छा है और फीमेल ब्रेन ज़्यादा अच्छा है। हम इसकी बात करना चाहते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो मेल और फीमेल का अलग है, जिससे क्या होता है कि जो ब्रेन का जो एक्टिविटी या जो ब्रेन काम करता है वो अलग तरीके से काम करता है। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट है रूल है, जो 12वां रूल है वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है। यानी कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, हम जो कुछ सीखते हैं वो क्या होता है, जब हम सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। और न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं और जो न्यूरॉन का कनेक्शंस हैं ये फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है। ये टाइम टू टाइम हमारे सोच के हिसाब से चेंज होते रहता है। और हमारा जो दिमाग है हमेशा कुछ सीखने के लिए बना है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ब्रेन रूल, यानी ब्रेन रूल बोलें या हम ये बोलें कि जो ब्रेन के बारे में क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, क्या क्या पॉइंट्स है जो ब्रेन के बारे में हमें जानना चाहिए। और एक जो रिसर्चर हैं इनको बताए हैं। और इन जो टॉपिक को मैंने डिस्कस किया वो जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल से बताया। और ये जॉन मेडिना है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और रिसर्च कंसल्टेंट है। इन कई सालों तक ये ह्यूमन ब्रेन के ऊपर रिसर्च किया है और इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जिसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। और इसमें उन्होंने बताया है ये 12 रूल के बारे में, जो मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया। तो फाइनली हम इस वीडियो में जो डिस्कस किए उसको एक बार आपसे समराइज कर देते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, अलग अलग ब्रेन, सबके अलग अलग ब्रेन हैं और उनके एक्टिविटी, सोच, काम करने के तौर तरीके पर डिपेंड करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कॉग्निटिव यानी सीखने, पढ़ने, सोचने के तरीक़ों को इम्प्रूव करता है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो ब्रेन है ये एक्सप्लोर करने के लिए बना है, हम उसको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और हमारा जो मेमोरी है वोलेटाइल है, फिक्स नहीं है, तो हमें मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए उसे हमें
रिपीट टू रिमेंबर एंड रिमेंबर टू रिपीट, दोनों काम पर ध्यान देना चाहिए सर। और दूसरे बात मैंने बताया कि नींद हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, और हम इसने बताया कि जो हमारे सेंसेज हैं उन सेंसेज को इंटीग्रेट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कीजिए। उसमें से हमारा जो आई है यानी कि विजन है सबसे स्ट्रांग और सबसे महत्वपूर्ण सेंसर है, और ये हमारे याद करने और सोचने के कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ये टेक्स्ट में नहीं पिक्चर में सोचता है। तो इन्हीं बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों हो, और ये वीडियो जो है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सोचने के तौर तरीके में, आपके लर्निंग प्रोसेस में अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट है और कोई क्वेश्चंस हैं, चाहे कोई और बुक की समरी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट फीडबैक देखिए ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं और के हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फोकस होकर अपने लाइफ में काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू और आपका समय शुभ हो।